हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल द बियाफ्ला। तो आज के वीडियो में हम लोग अबेंडनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अबेंडनमेंट किसे बोलते हैं? देखो, कोई लैंड होता है, ठीक है। वो जो लैंड है, जिस भी इंसान का रहता है, वो क्या करता है ना, छोड़ के चला जाता है। जनरली जब वो लैंड यूजलेस रहता है या फिर उसे कोई वैल्यू नहीं रहती तो ही ऐसा होता है, वरना नॉर्मली कोई इंसान से छोड़ के चला जाता है, ठीक है। अबेंडन कर देता है, छोड़ देता है, मतलब खुद से ही टाइज तोड़ देता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोई इंसान यहाँ पे रहता था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वो कहीं और घूमने गया, है ना। अब मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना, या फिर उसकी वहीं पे जॉब लग गई, मतलब कुछ भी हो गया, वो वहाँ से वापस ही नहीं आया, उसका कोई अता पता ही नहीं है ना, ज़मीन को कोई देखने वाला है नहीं, कोई लीगल हायर्स वगैरह नहीं है। तो एक तरीके से क्या हुआ, वो जो लैंड है उसको अबेंडन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? लैंड को अबेंडन कर दिया गया, मतलब छोड़ ही दिया गया है। फर्क ही नहीं है, जिसका है उसे फर्क ही नहीं है, छोड़ दिया ऐसे। जैसे आपने अपनी पढ़ाई को अबेंडन कर रखा है, जो आपका और आपकी पढ़ाई का रिलेशन है, सेम वही अबेंडनमेंट है। इंसान और लैंड के बीच में सेम वही रिलेशन जो कि आपका और आपकी पढ़ाई के साथ है, उसे अबेंडनमेंट बोलते हैं। बस अब समझ आया होगा। तो देखो, अब इसके लिए ना 3 एसेंशियल्स है। पहला एसेंशियल ये है कि वो जो लैंड है ना, वेकेंट रहना चाहिए। अभी मैंने आपको जनरली बताया था, अब हम कोड के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, क्या है। तो पहला कंडीशन ये है ना, पहला एसेंशियल, कि जो लैंड है वो वेकेंट रहना चाहिए, मतलब खाली रहना चाहिए। 3 एग्रीकल्चर ईयर से उस पर कुछ काम ना हुआ हो, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, ना ही तो किसी तरीके का लैंड रेवेन्यू आ रहा है उस लैंड से। थर्ड चीज़ ये कि जिस भी इंसान का लैंड है उसका आता पता ही नहीं है। मान लो जिस गांव में रहता था, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है, बहुत खोजबीन के बाद भी उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो ये 3 एसेंशियल्स है। लैंड वेकेंट रहना चाहिए, किसी भी तरीके का लैंड रेवेन्यू नहीं आ रहा, और उस इंसान का कोई पता ही नहीं है, लापता हो गए हैं, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब क्या होगा इस लैंड का, ये तो आपने पढ़ लिया अबेंडनमेंट का मतलब, अबेंडनमेंट के एसेंशियल क्या है। अब हम देखेंगे कि चलो लैंड अबेंडन हो गया, तो ऐसे ही तो लैंड नहीं छोड़ा जा सकता ना। जमीन तो भाई जमीन है, जमीन के लिए तो मर्डर हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, तो ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले क्या होगा, जो लेखपाल होता है ना, वो तहसीलदार को रिपोर्ट देता है। फिर तहसीलदार जो है बात कलेक्टर तक पहुंचाता है, मतलब किसी तरह बात कलेक्टर तक पहुंचती है। कलेक्टर सबसे पहले लैंड को लीज पे दे सकता है। उसके बाद 3 साल का समय रहता है। उस 3 साल के अंदर या तो जिसका लैंड है भूमिधर वो उठ के आ जाए, या फिर उसको कोई भी लीगल हायर या जो भी भूमिधर के बिहाफ पे मतलब क्लेम कर सकते हैं, कोई भी उठकर आ जाए। कि कोई भी मतलब जिसका राइट हो उस लैंड में, ये नहीं कि कोई भी उठ के आ गया, मतलब जिसका हक है उस जमीन में, वो 3 साल के अंदर आ सकते हैं, क्लेम रेज कर सकते हैं, और कलेक्टर को प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये लैंड उन्हें ही बिलोंग करता है, इनके पास राइट है कि वो इस लैंड को पोजेस कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ भूमिधर, ठीक है। अब एक सिचुएशन ये हो सकती है, पर मान लो 3 साल के अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कोई ना भी आए, है ना। तो 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो 3 साल के अंदर कोई आ जाएगा, और मान लो 3 साल के अंदर कोई क्लेम करने नहीं आ रहा है, ये भी हो सकता है। और मान लो कोई क्लेम करने के लिए आ रहा है तो वो अपना टाइटल प्रूव ही नहीं कर पा रहा है, अपने हक को, अपने राइट्स को प्रूव ही नहीं कर पा रहा है, ये सिचुएशन हो सकती है, राइट। तो अब देखो क्या होगा, अगर मान लो कोई आ जाता है, क्लेम करता है 3 साल के अंदर, और वो जो है अपना राइट भी प्रूफ कर देता है, तो कोर्ट उससे बोलेगा कि ठीक है ये लैंड तुम ले लो, टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स कर दी जाएगी, और साथ में कलेक्टर ये भी बोलेगा इतने समय का जो लैंड रेवेन्यू था वो भी तुम्हें ही पे करना पड़ेगा, उसके लिए तुम ही लायबल हो, इसका लैंड रेवेन्यू भी तुम्हें पे करना होगा। तो पहली सिचुएशन तो ये हो गई, मतलब कोई आ जाता है क्लेम लेके और अपना क्लेम भी प्रूफ कर देता है, तो उसे कलेक्टर लैंड दे देगा, ठीक है, लेकिन उस इंसान को लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा जब से लैंड रेवेन्यू नहीं गया है, ठीक है। पहले जो भी ड्यू था ना, जितना भी लैंड रेवेन्यू, वो सब पे करना पड़ेगा उसे। अब मान लो कोई आ ही नहीं रहा है, या फिर मान लो कोई आया भी था तो कलेक्टर ने मना कर दिया, है ना, कलेक्टर को लगा कि ये राइटफुल ओनर नहीं है, मतलब अपने क्लेम को प्रूव ही नहीं कर पाया है। अब मान लो कोई आता ही नहीं है, ठीक है, या फिर जो आता है वो अपने क्लेम को प्रूव ही नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होगा, फिर हम मान लेंगे कि जो लैंड है अबेंडेंड है, कलेक्टर इस लैंड को बोल देंगे अबेंडेंड है। अब मान लो कोई इंसान आता है ना और अपने टाइटल को प्रूव नहीं कर पाता है, तो उसके पास ना एक और अधिकार है यहाँ से, वो सेक्शन 144 के अंदर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल क्या हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे इसका रेफरेंस था, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया।
ऐसा ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है क्योंकि ये अलग टॉपिक है, हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर वो ये किस सिचुएशन में होगा, कोई इंसान उठकर आया है 3 साल के अंदर अपने क्लेम के लिए, लेकिन वो अपने क्लेम को प्रूव नहीं कर पा रहा है, तो वो इसका जो है डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का सूट फाइल कर सकता है। अब मान लो अबेंडनमेंट हो गया है, ठीक है, अबेंडनमेंट हो गया, अब क्या होगा? अबेंडनमेंट तो चलो हो गया, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि जो भी ये लैंड था वो किसके पास चला जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो किसके पास जाएगा यहाँ पे? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होगी? जो भूमिधर था, मतलब जिसका लैंड बिलोंग करता था एक्चुअली में, अब उसका इस पर किसी तरीके का अधिकार नहीं है, सब नाता रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लैंड रेवेन्यू पे करने की लायबिलिटी है वो चली जाएगी, नहीं, जो ड्यू है लैंड रेवेन्यू से तो पे करना ही है, ठीक है। सो दिस वॉज इट। अगर किसी तरीके का डाउट है तो मेंशन करना, अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे सरेंडर अबेंडनमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, we'll try our best and we'll be happy to assist you. Thank you for watching this video. Hare Krishna.